अंदाजा है कि तुम कितने दिनों के बाद आई हो? मुझे तो याद ही नहीं है कि आखिरी दफा कब आई थी। खाला, आप जानती तो हैं मैं क्यों नहीं आती है। बेटा, सईद कौन सा यहाँ हर वक्त बैठा रहता है, आ जाया करो। अरे मेरी बेटी ने ये तकलीफ क्यों की? अच्छा आओ तो मेरे साथ आके बैठो। खाला, मैंने आपको बहुत याद किया। मैं जानती हूँ मेरी जान मुझे याद करी थी, इसलिए तो मिलने आई हूँ। शहजाद ने तुम्हारा पैगाम दे दिया था मुझे। अब आई हो ना तो खाना खा के जाना हमारे साथ। जी। नहीं खाला, मैं तो बच्चों से मिलने आई थी, बस अब चलती हूँ। नहीं खाला, अगर आप हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ, इतने दिनों के बाद आई हो और खाना खाए बगैर कैसे जा सकती हूँ? चलें, जैसी आप लोगों की खुशी। दुआ, अमजद आने वाला होगा, टिफिन बना दो। जी दादो, मैं बनाती हूँ। खाला, आप सईद भाई से बात कीजिए ना, उनसे कहें ये दुआ की स्कूल जाने की एज है। पता है, शहजाद मुझे बता रहा था हमारी दुआ बहुत लायक है। शहजाद की वजह से, उसकी मेहरबानी कि उसने किताबें ला कर दी हैं, दुआ को पढ़ाई में मदद कर देता है। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। और मैं तो तुम्हारी और फरमान की शुक्रगुजार हूँ कि सईद के इतने सख्त रवैये के बावजूद तुमने बच्चों के सर से हाथ नहीं उठाया। नहीं खाला, ऐसा कभी सोचिएगा भी नहीं आप। ये मेरी बहन की औलाद है, मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। खुश रहो बेटा। दुआ, मेरा ख्याल है अमजद आ गया, जाओ टिफिन पकड़ा दो। जी दादो। चलो जाओ बेटा, जल्दी से जाओ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आ जाए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो दुआ? मैं ठीक हूँ, ये ले। अम्मा जी किधर है? वो अस्मा खाला आई हुई है तो अंदर बैठी है उनके साथ। ओ अच्छा, इसका मतलब है कि आज कुछ अच्छा ही बनाऊंगा। नहीं, पकी तो दाल ही है। खाला तो अचानक आ गई थी, साथ में कबाब भी बनाया है। मेरे लिए टिफिन में डाले हैं ना? जी जी, रख दिए। चलो भाई, आज तो मजा आ जाए। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। रास्ते से जा रहा था तो तुम्हारे लिए पसंद आ गया तो ले आया। ये तो बहुत प्यार है। इसको अपने बालों में लगाना जरूर, पर हाँ किसी को ये मत बताना कि ये मैंने तुम्हें दिया है, वरना सईद भाई को पता चला ना तो अच्छा खासा डांटेंगे वो मुझे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, चलो मैं चाहता हूँ, पहनना जरूर। भाईजान, आज मैं नान लेकर आया हूँ, रोटी नहीं। क्यों, कोई खास चीज भेजी अम्मा ने? उनसे तो मुलाकात हुई नहीं। दुआ बता रही थी कि दाल के साथ कबाब भेजें। वो दुआ की खाला का खाना था ना। अस्मत आई भी है क्या? भाईजान, सुन के तो मैं भी हैरान हुआ था, फिर मैंने सोचा शायद आप लोग की सुलह हो गई हो। अरे भाईजान, कहाँ जा रहे हैं? तुम खाना खाओ, मैं जरा घर का चक्कर लगाऊं। भाई खाना तो खा के जाएं। मुझे देर हो जाएगी, आज मौके पर छापा मारूंगा। ठीक है भाई, मर्जी है, सारे कबाब मेरे हुए। खाला, मैं एक दिन दुआ को अपनी बेटी बना के यहाँ से ले जाऊंगी। तो मैं अब आपकी बेटी नहीं हूँ? हो, कैसी बातें कर रही हो? इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है अस्मत। बेटा, आती रहा करो, बच्चे खुश हो जाते हैं ना। इनकी माँ की खुशबू आती है तुमसे। आप सही कह रही हैं खाला जी, रहने बैठो मेरे साथ। बहुत ही बड़े बेगैरत हो तुम दोनों मियाँ बीवी। सईद, सारे मोहल्ले वालों के सामने मैंने तुम लोगों को मना किया था कि मेरे घर मत आया करो, फिर भी तुम लोगों को चैन नहीं है। सईद, अस्मत को मैंने बुलवाया है। हाँ, ताकि ये तुम्हें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा सके।
सुलेखा को भी इसी ने उल्टी पट्टियां पढ़ाई थी जिन पर अमल करके उसने मेरा जीना हराम कर रखा था। कब्र में तो मेरी बहन को चैन से रहने दे सईद भाई। जो इस दुनिया से चली गई उसके चैन की बड़ी परवाह है तुम्हें, और जो लोग जिंदा हैं उनका चैन गारत कर रखा है तुमने। बस सईद, बहुत हो गया। खबरदार जो तुमने असमत को एक और लफ्ज कहा। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा अम्मा। क्यों असमत, क्यों आती हो तुम यहाँ? तुम्हारी बहन मर गई है, अब तुम्हारा हमसे क्या ताल्लुक है? बच्चों के जहनों में मेरे खिलाफ नफरत भर के क्या मिलेगा तुम्हें? क्यों मैं डालूंगी इनके जहनों में आपके लिए नफरत? आप जैसों के लिए वैसे ही अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं डालता। अरे चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से बेशरम लोग। सईद, खुदा के लिए तमीज से बात करो। ये मेरे लिए बेटियों जैसी है। आपके लिए तो वो भी बेटियों जैसी थी, जिसने सिवाय बेटियों के कुछ नहीं दिया मुझे। बहुत नाशुक्र इंसान है आप। मेरी बहन मर गई, लेकिन मरने से पहले आपको बेटा दे गई। याद रखिएगा, नाशुक्र लोग जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते। मेरी बात ये याद रखिएगा सईद भाई। बेटा, इसने तो कभी दिमाग से काम लिया ही नहीं है। तुम इन बातों का जिक्र फरमान से मत करना। क्यों? अगर फरमान से इस बात का जिक्र कर देगी ये, तो यहाँ आने पर पाबंदी लगा देगा? नहीं अम्मा, नहीं। बड़ी ढीठ हड्डी है इन लोगों की। वो आज तक अपने बेटे को तो यहाँ आने से रोक नहीं सका, इसे क्या रोकेगा? और तुम खड़ी क्यों अब तक? जाती क्यों नहीं हो यहां से? खाला, बहुत मोहब्बत चाह रही है तो तू भी चली जाए इसके साथ। अच्छा है, जान छूटेगी मेरी तुम लोगों से। सईद, कुछ तो शर्म करते। वो सारी तुम्हारी ज्यादतियां भुला कर आई थी। किस मिट्टी के बने हो तुम? मत आया करे ये यहाँ। तुम दूर रहा करो इस औरत से। काश मेरे बस में हो तो मैं इन्हें तुमसे दूर रखूं। बड़ी दावतें हो रही हैं, कबाब बन रहे हैं असमत के लिए। दोबारा ये औरत यहां आई ना तो टांगे तोड़ दूंगा, उसकी भी, उसके लिए दरवाजा खोलने वालों की भी। पापा को हाला से इतनी नफरत क्यों है? अरे बेटा, उसे तो सबसे नफरत है। बद्दुआ है उसे किसी की। नहीं दादो, उन्हें शानी से बहुत मोहब्बत है, इतनी कि कोई दुनिया से भी चला जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं है। याद है जब शानी पैदा हुआ था? याद है जब डॉक्टर ने अम्मी के मरने की खबर दी थी? हम सब रो रहे थे, लेकिन अब्बा तो शानी को गोद में लेकर हंस रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे, जैसे अम्मी से उनका कोई ताल्लुक नहीं। नहीं बेटा, तुम ऐसी बातें मत सोचा करो। दादो, अगर बेटियों से मोहब्बत नहीं की जा सकती तो बेटियों को पैदा ही क्यों किया जाता है? मेरी जान, ना सोचो ऐसी बात। बाबा, इसमें जहर तो नहीं है ना? जहर? ये किसने गाया था? दुआबाजी कहती है कि आप मेरे लिए खाने की कोई भी चीज लाते हैं ना, उसमें जहर होता है। दुआ ने तुमसे ये कहा है? दुआ, दुआ, क्या बकवास की है तुमने शानी से? हाँ? क्यों हर वक्त आग भरी रहती है तुम्हारे दिमाग में? ये कौन सा तरीका है बच्ची से बात करने का? तरीका तो आज मैं ऐसे बताता हूं मम्मा। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या कहा है तुमने शानी से? कुछ नहीं कहा था मैंने शानी से। इसका मतलब है कि शानी झूठ बोल रहा है? हाँ? इस मासूम पर तुम इल्जाम लगा रही हो कि ये झूठा है?
खुदा के लिए क्या हो गया है? छोड़ो इसे, छोड़ दो। ये कहती है कि शानी के लिए जो मैं खाने की चीजें लाता हूं उसमें जहर होता है। बोलो, यही कहा है ना तुमने इससे? बोलो। जी यही कहा था। अगर मुझे जहर लाना होता तो सबसे पहले तुम्हारी माँ के लिए लाता और फिर तुम्हें देता। दिल तो करता है कि अभी के अभी जान ले लूं तुम्हारी। सईद, छोड़ दे इसको, छोड़। आज के बाद शानी से तुमने कुछ भी कहा ना तो जान ले लूंगा तुम्हारे। चलो शानी बेटा। चोट तो नहीं लगी ना?